Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. मैं हूँ Zamir Siddiqui and like always welcome to my YouTube channel Zimmi Says Yes. So इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का जो सेकंड टेस्ट है वो फाइनली कल खत्म हो गया और इंग्लैंड जो है एज एक्सपेक्टेड ये टेस्ट मैच ये जीत गया एंड इट वाज अ वेल डिजर्व्ड विन क्योंकि इंग्लैंड ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच एंड बेन स्टोक्स की जितनी तारीफ की जाए वो कम है. आई मीन फॉर अ प्लेयर, फॉर एन ऑलराउंडर, ही इज without any doubt the best all-rounder in international cricket right now overall. I mean क्या बंदे ने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं उसने अभी इस टेस्ट मैच में. पहली इनिंग्स में 100 की और दूसरी मतलब इनिंग्स में उन्होंने 50 स्कोर की. मतलब रन्स उन वो किए जा रहे हैं वो जो कि इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है. अब अगर हम ओवरऑल स्कोर बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो इंग्लैंड की पहले बैटिंग हुई जिसमें से उन्होंने 469 बनाए अपने पहले इनिंग्स में. उनके 9 आउट हो चुके थे जब उन्होंने अपनी मतलब इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और उसमें से इनके जो हाईएस्ट रन स्कोरर थे फर्स्ट इनिंग्स में वो टॉम सिबली थे और बेन स्टोक्स थे. पहली इनिंग्स में दोनों ने सेंचुरी मारी हुई थी. और वेस्ट इंडीज की तरफ से रॉस्टिन चेज जो है उन्होंने 5 विकेटें जो हैं उन्होंने ली हुई थी उन्होंने. फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज की जब बैटिंग शुरू हुई तो वेस्ट इंडीज की तरफ से उनके बैट्समैन है केसी ब्रैथवेट, उन्होंने 75 रन बनाए और एक थे उनके बैट्समैन ब्रूक्स एसजे ब्रूक्स कर थे, उन्होंने भी 68 रन बनाए. और रॉस्टिन चेज जिन्होंने बॉलिंग में बहुत पहली इनिंग्स में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, बात की थी, उन्होंने भी हाफ सेंचुरी इस इनिंग्स में वेस्ट इंडीज की स्कोर किया. उन्होंने ही स्कोर्ड अ गुड 51 रन्स. और इंग्लैंड की तरफ से स्टूट ब्रॉड और क्रिस फोक्स जो हाईएस्ट विकेट टेकर है, दोनों ने 3-3 विकेटें ली. और फिर इंग्लैंड की जब सेकंड इनिंग्स हुई तो बेन स्टोक्स ने लाइक आई टोल्ड यू बिफोर उन्होंने फिर से हाफ सेंचुरी मारी. उन्होंने 78 रन बनाए 57 बॉलों में जिसमें 4 चौके थे और 3 छक्के थे. आई मीन टेस्ट मैच में कम बॉलों में ज्यादा रन बनाना इट्स अ रियली गुड अचीवमेंट एंड अ गुड थिंग. और ये सेकंड इनिंग्स में फिर इंग्लैंड ने 129 रन पर इनके 3 आउट हो चुके थे और जब इन्होंने अपनी इनिंग्स डिक्लेयर कर दी और फिर इन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए टारगेट इन्होंने सेट करा 312 रन का, जो कि अनफॉर्चुनेटली विंडीज जो है नहीं बना पाई. इनकी पूरी टीम जो है 198 पर ऑल आउट हो गए. इनको 312 का टारगेट ये चीज नहीं कर पाए ये लोग. और सेकंड इनिंग में वेस्ट इंडीज की मैं बात करूँ एसजे ब्रूक्स इनके जो बैट्समैन उन्होंने फिर से हाफ सेंचुरीज में मारी 62 रन मारे और ब्लैकवुड ने भी इसमें हाफ सेंचुरी मारी 55 रन किए. और इंग्लैंड की तरफ से सेकंड इनिंग्स की इनकी जो बॉलिंग थी उसमें से स्टूट ब्रॉड वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, इसने 3 विकेटें ली. और ओवरऑल इस टेस्ट मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो थे बेन स्टोक्स एंड ही डिजर्व्ड इट. आई मीन जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, पहली इनिंग्स में सेंचुरी मारी और दूसरी इनिंग्स में हाफ सेंचुरी मारी, उन्होंने 78 रन बनाए कम बॉलों में. आई मीन इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग. ही डिजर्व्ड इट. तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ है कि नेशनल क्रिकेट में ऑलराउंडर्स की अब इससे पता
चलते हैं हमें कि ऑलराउंडर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है एंड टीम नीड्स टू हैव एन ऑलराउंडर। उसके बगैर ऑलराउंडर होता है तो टीम को बहुत एडवांटेज होता है एंड बेन स्टोक्स हैज प्रूव्ड इट। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं, अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड T20 जो इस साल होना था नवंबर में, वो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो चुका है और अब ये 2021 में होगा, ये जो पोस्टपोन हुआ है। और एक और एडिशन होगा वर्ल्ड T20 का और वो होगा 2022 में। तो ये एक बहुत ही सैड न्यूज़ है सारी क्रिकेट फैंस के लिए कि इतना बड़ा आईसीसी का मतलब इवेंट है जिसकी जितनी फॉलोइंग है वो अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो गया। अब दो के रीजंस तो यही आ रहे हैं कि कोविड की वजह से कैंसिल हुआ है, बट जो अनाउंसमेंट्स वगैरह जो हो रही हैं, जो र्यूमर्स भी आ रहे हैं और ये आ रहे हैं कि ये आईसीसी जो है मजबूर एक तरह से हो गया था, सिर्फ कोविड से रीजन इसका नहीं था, इसका मेन रीजन था आईपीएल। बीसीसीआई बहुत ही कोशिश में था कि किसी तरह वर्ल्ड T20 पोस्टपोन हो जाए और इसकी जगह ये लोग आईपीएल करवा सकें, और अब ये लोग इस कामयाब भी हो चुके हैं। अभी जो न्यूज़ आई है कि आईपीएल जो है वर्ल्ड T20 की जो विंडो है उसमें करवाया जाएगा और आईपीएल होगा इस बार यूएई में। एक बीसीसीआई का एक ऑफिशियल है, उसके स्टेटमेंट आई थी तो कि वो कह रहा था कि एक फॉर्मल अनाउंसमेंट जो है इन द कमिंग वीक हो जाएगी। और एक और वजह जो है आईसीसी ने जो वर्ल्ड T20 पोस्टपोन किया वो है बीसीसीआई और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का एक कोलिजन हो गया था, उनकी कुछ शायद अनबन उनकी हो गई थी जिसकी वजह से आईसीसी वाज फोर्स्ड टू टेक सच बिग स्टेप। तो आई थिंक बीसीसीआई को अपनी ये जो डर्टी पॉलिटिक्स है दे शुड कीप इट टू देमसेल्व्स। आई मीन इस तरह बड़ा इवेंट आप एक आईसीसी को फोर्स करके आप ठीक कर सकते हैं। बस मुझे यही कहना था कि इस तरह ये जो हो गया, बट ये नहीं होना चाहिए। ये क्रिकेट फैंस के लिए ये बहुत बुरी, बहुत एक सैड न्यूज़ है कि वर्ल्ड T20 पोस्टपोन हो गया। सो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक करें, शेयर करें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जस्ट सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।